छात्रों, आज हम लोग बात करेंगे डोमिसाइल पॉलिसी पर। कारण इसके पीछे यह है कि डोमिसाइल का मुद्दा बिहार में एक बहुत बड़ा यह मुद्दा बनता जा रहा है। और यह जो साल है वह बिहार में चुनावी साल है। इसके चलते यह मुद्दा काफी जोर पकड़ता जा रहा है। हम लोगों ने देखा कि जो है पिछला जो बजट सत्र समाप्त हुआ है बिहार विधानसभा का, उसमें भी डोमिसाइल पॉलिसी एक मुद्दा जो है बन करके उभरा था। और फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हाल फिलहाल में छात्र नेता दिलीप कुमार ने गांधी मैदान में डोमिसाइल पॉलिसी लागू करने के लिए एक बहुत बड़ा मीटिंग किया है और उसके साथ साथ उसने आंदोलन आगे चलाने की घोषणा भी कर दी है। और फिर बिहार में कन्हैया कुमार के नेतृत्व में जो पलायन रोको रोजगार दो यात्रा निकला, उसके चलते भी यह डोमिसाइल की पॉलिसी काफी बिहार में चर्चित हो चुका है। अब सवाल उठता है कि डोमिसाइल की जरूरत क्या है बिहार को। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मानव विकास सूचकांक जो हमारे देश का है उसमें से सबसे निचले स्थान पर बिहार का नंबर आता है। गरीबी है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है और उसके साथ साथ जो है यहाँ जीवन यापन का कृषि के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है। न तो यहाँ कल कारखाना है और न यहाँ कोई व्यापार विकास कर चुका है। उसका नतीजा है कि यहाँ से लोगों को हर साल बड़ी संख्या में, जिसमें कि पढ़े लिखे और स्नातक और दूसरे महत्वपूर्ण योग्यताधारी व्यक्ति भी बिहार से पलायन कर दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। और बिहार से जो दूसरे राज्यों में लोग जाते हैं उसमें से महत्वपूर्ण राज्य या स्थान जो है वह दिल्ली होता है, पंजाब होता है, हरियाणा होता है, बंगलौर होता है, बम्बई होता है और अब तो दक्षिण भारत का लगभग हर एक राज्य बिहारियों से भर चुका है। तो वर्ष 2024 में श्रम मंत्रालय भारत सरकार ने पलायन करने वालों की जो संख्या बताया है उसके मुताबिक देश में लगभग 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रोजगार और नौकरी के लिए अपने राज्यों को छोड़ करके दूसरे राज्य जाते हैं। तो ये 30 करोड़ जो लोग हैं उसमें से लगभग आधी संख्या भारत के 2 राज्यों की हो जाती है। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है और दूसरे स्थान पर बिहार है। उत्तर प्रदेश से जो लोग रोजगार के लिए या जीवन यापन के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं उसकी संख्या लगभग 10 करोड़ है और बिहार से जो लोग जो है पलायन करते हैं उसकी संख्या लगभग 3 करोड़ है। और यह जो संख्या है वह भारत सरकार के द्वारा पलायन करने वाले लोगों की जो रजिस्टर्ड संख्या है वो संख्या है जो ई पोर्टल भारत सरकार ने जारी किया है और उसमें जो लोग पलायन करते हैं रोजगार के लिए वो लोग जो अपना नाम दर्ज कराते हैं उन लोगों की यह संख्या है। इसी से समझा जा सकता है कि जब जो है रजिस्टर्ड लोगों की इतनी संख्या है तो कि बिहार या उत्तर प्रदेश से पलायन करने वाले लोगों की कितनी और बड़ी संख्या हो सकती है। तो ये जो मुद्दा है ये मुद्दा बिहार के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। होता क्या है कि हम लोग देख रहे हैं कि पिछले लगभग 2-3 साल से बिहार में वैकेंसी निकल रही है ज्यादा। इतनी ज्यादा वैकेंसी निकल रही है कि पहले कभी नहीं निकली थी। लाखों की संख्या में बहाली हो रही है और ये जो बहाली हो रही है इसमें हम लोग देख रहे हैं खास करके शिक्षकों की जो बहाली हो रही है उसमें दूसरे राज्यों की संख्या काफी ज्यादा हो जाती है शिक्षक की नौकरी प्राप्त करने वालों की। और यही वजह है कि बिहारी छात्रों और नौजवानों में एक बहुत ही ज्यादा गुस्सा पैदा होता जा रहा है कि एक तो हम लोग रोजगार की तलाश के लिए दूसरे राज्यों में चले जाते हैं और जो हमारे यहाँ रोजगार या नौकरी का सृजन हो रहा है उसमें भी बिहार से बाहर के आने वाले छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा हो जा रही है। तो अब अगर हम लोग समझें कि डोमिसाइल का मतलब क्या होता है, तो डोमिसाइल का मतलब होता है आवास या निवास, मतलब घर। और जो है डोमिसाइल पॉलिसी का मतलब होता है आवासीय नीति। तो ये आवासीय नीति क्या होता है, जब किसी राज्य में डोमिसाइल पॉलिसी लागू हो जाता है तो कुछ ऐसी नौकरियां होती हैं जिन नौकरियों में उसी राज्य विशेष के निवासियों को प्राथमिकता दी जाती है, या इसको सामान्य भाषा में कहें
तो जो है उस राज्य विशेष की जो नौकरी होती है वो नौकरी उसी राज्य के निवासियों के लिए आरक्षित हो जाती है। तो ये जो मांग हो रहा है, ये इसके चलते जो है सो यह मांग काफी जोर पकड़ता जा रहा है। अब अगर हम बिहार की के बारे में देखें तो बिहार में आपको जब वर्ष 2020 में विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो उस समय जो है बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने वादा किया था बिहार की जनता के सामने कि हम जो है अगर ये चुनाव जीत जाते हैं तो हम डोमिसाइल नीति लागू करेंगे अपने यहाँ। और हुआ भी कि चुनाव जीतने के बाद जो है दिसंबर 2020 में उन्होंने डोमिसाइल नीति लागू किया शिक्षकों की भर्ती के संबंध में। लेकिन मात्र 2-3 साल के बाद ही जब जुलाई 2023 आया तो उन्होंने डोमिसाइल की पॉलिसी को समाप्त कर दिया और इसके चलते बिहार में छात्रों और युवाओं के बीच काफी गुस्सा पैदा हो गया। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो है वर्तमान समय में चाहे कम्युनिस्ट पार्टियां हो या आरजेडी हो या फिर जो है सो दूसरी विरोधी पार्टियां हो, वो बिहार में डोमिसाइल की नीति लागू करवाने के लिए काफी आंदोलनरत है। अब ऐसे अगर देखें तो बिहार में आपको शिक्षकों की जो भर्ती हुई है वो अगर हम पिछले लगभग 30 साल का अध्ययन करें तो हम लोग क्या देखते हैं कि आपको एक शिक्षक नियमावली बनती है 1991 में। उस शिक्षक नियमावली के अंतर्गत 3 बार बहाली हुई। पहली जो बहाली हुई वो 1994 में, फिर दूसरी जो बहाली हुई वो 1999 में, और फिर तीसरी जो बहाली हुई वह वर्ष 2000 में। और वो जो बहाली हुई थी उसमें कहीं भी डोमिसाइल पॉलिसी लागू नहीं था। और उसके बाद फिर एक दूसरी जैसो नियमावली बनती है वर्ष 2012 में, और उस 2012 में जो नियमावली जैसो बनी उस नियमावली के अंतर्गत लगभग 1,68,000 शिक्षकों की बहाली हुई। और उस बहाली में वो जो बहाली हुई उसमें से मात्र दूसरे राज्यों के शिक्षक बनने वालों की जो संख्या थी वह 3413 जैसो थी। मतलब क्या कि 3,413 ही ऐसे शिक्षक थे 1,68,000 में से जो दूसरे राज्यों के थे। लेकिन जब से टीआरई के अंतर्गत बहाली शुरू हुआ, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, हम लोग क्या देखते हैं कि जो है बाहर के राज्यों के जैसो ज्यादा से ज्यादा छात्र नौजवान यहाँ आकर के शिक्षक की नौकरी प्राप्त कर ले रहे हैं। खुद बिहार सरकार का अपना आंकड़ा कहता है कि 12% से ज्यादा अब जो है बिहार से बाहर के छात्र आकर के यहाँ शिक्षक बन रहे हैं। तो दरअसल अगर ये कंडीशन हो रहा है तो इसके पीछे का वजह क्या है कि जब 1994, 1999 और 2000 में शिक्षक की बहाली हुई उस समय डोमिसाइल नहीं था। तो हम लोग देखते हैं क्या कि बाहर के छात्र नहीं के बराबर यहाँ शिक्षक बन पाते हैं। फिर जैसो आपको वर्ष 2012 की नियमावली जो बनी उसके अंतर्गत जो 1,68,000 शिक्षकों की बहाली हुई उसमें भी 3500 से कम ही दूसरे राज्यों के शिक्षक बन सके। अब क्यों इतना ज्यादा बन जा रहा है? दूसरी बात है कि बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग जो कि कंबाइंड जो है सो प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करता है। मतलब क्या है कि सिविल सर्विस का जो परीक्षा होता है उसमें भी अब हम लोग देखते हैं कि दूसरे राज्यों के लोग ज्यादातर यहाँ करके आपको एसडीएम या डीएसपी का पद जो है सो कब्जा कर लेते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा होने का एक बहुत बड़ा वजह यह है कि बिहार में शिक्षा का स्तर बहुत ही बुरा हो गया और उसका नतीजा यह है कि अब बिहारी छात्रों में वो योग्यता नहीं रह गया है जो पहले हुआ करता था। आप समझें कि अभी क्यों दूसरे राज्यों के छात्र बिहार में ज्यादा से ज्यादा नौकरी प्राप्त कर लेते हैं, इसके पहले क्यों नहीं वो लोग प्राप्त कर लेता था। एक मेरा व्यक्तिगत अनुभव है इस संबंध में कि संभवतः 1996 में मैं भोपाल गया हुआ था। मैं जब भोपाल गया तो वहां उसी समय मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का सिविल सर्विस का प्रतियोगिता परीक्षा हो रहा था। हमने वहां देखा कि अनगिनत बिहारी छात्र वहां भरे हुए थे और जब चाय दुकान पर मध्य प्रदेश के छात्रों और नौजवानों से मेरी बात हुई
तो हमने उन लोगों से पूछा कि भाई आप लोग जो है सो सिविल सर्विस का एग्जाम देते हैं कि नहीं देते हैं अपने राज्य में। तो उन लोग का साफ कहना था कि भाई आपके बिहार का ही लड़का सब आकर के यहाँ compete कर जाता है, हम लोगों के पास वो योग्यता नहीं है कि हम बिहारियों का मुकाबला कर सकें। तो आप समझ सकते हैं कि एक समय ऐसा था जब बिहार के छात्र दूसरे राज्यों में जाकर के वहां की सिविल सेवा परीक्षा में मैक्सिमम संख्या में सफल हो जाया करते थे, लेकिन आज हम दूसरे राज्यों में जाकर के सफल होने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं सिविल सेवा में। अब तो हमारे यहाँ के सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में दूसरे राज्यों के छात्र आकर के compete कर जाते हैं ज्यादा संख्या में, यहां तक कि वो टॉपर भी बन रहे हैं। तो ये क्या संकेत देता है? यह संकेत साफ जो है सो बताता है कि इसका मतलब है कि बिहार में शिक्षा का स्तर बहुत ही बर्बाद हो चुका है, और उसका नतीजा यह है कि जो प्रतिभा पहले बिहार के छात्रों में हुआ करता था वो अब प्रतिभा नहीं है। यही वजह है कि आज बिहार के छात्र शिक्षक जैसी मामूली नौकरी में भी पिछड़ते जा रहे हैं, और उसी के चलते ये लोग डोमिसाइल पॉलिसी की मांग कर रहे हैं। तो इस संबंध में बिहार सरकार को निश्चित रूप से सोचना चाहिए। अब है क्या कि जैसो दूसरे राज्यों में कहीं डोमिसाइल पॉलिसी लागू है, तो डोमिसाइल पॉलिसी भारत के कई राज्यों में किसी न किसी रूप में लागू है। अनुच्छेद 371 के अंतर्गत आपको हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर के राज्यों में जो है सो डोमिसाइल पॉलिसी स्वतः लागू हो जाता है। उसके अलावा आपको मध्य प्रदेश जो है आपको मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और जो उसके अलावा उत्तराखंड है, अरुणाचल प्रदेश है, वहां जो है ये डोमिसाइल पॉलिसी लागू है किसी न किसी रूप में। अब सवाल उठता है कि जो है क्या कहता है हमारा संविधान इस संबंध में। तो अगर संविधान की बात करें तो इस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं अनुच्छेद 16 के बारे में, अनुच्छेद 19 के बारे में, और फिर जो है अनुच्छेद 371 के बारे में। अनुच्छेद 19 के बारे में अगर हम सबसे पहले बात करें तो अनुच्छेद 19 कहता है कि भारत के नागरिकों को देश में कहीं भी आने जाने, बसने और रोजगार करने का अधिकार है। लेकिन जो है ये जो रोजगार करने का अधिकार है तो उसके अंतर्गत तो हर लोग कहीं न कहीं जाकर के रोजगार कर लेते हैं। लेकिन अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 16 कहता है कि जो है आपको जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश या जन्म स्थान के आधार पर राज्य की नौकरियों में किसी ढंग का कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। मतलब क्या कि जैसो राज्य के अधीन जो नौकरियां हैं, लोक नियोजन जो है, जो नौकरी है या रोजगार है, उसके अंतर्गत किसी के साथ न जाति के आधार पर, न धर्म के आधार पर, न जन्म स्थान के आधार पर, न मूल वंश के आधार पर कोई, और न जैसो निवास स्थान के आधार पर भेदभाव हो सकता है। ये हमारा संविधान का अनुच्छेद 16 कहता है। और ये जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 16 का की उपधारा 1 और 2 के अंतर्गत ये बात आता है। यही वजह है कि जो है पिछले साल जब ये मुद्दा उठा था तो बिहार सरकार के एक प्रमुख अधिकारी ने कहा था कि हम अनुच्छेद 16 के अधीन बंधे हुए हैं, चूंकि वह जो है रोजगार पाने के लिए किसी के साथ कोई भेदभाव करने का अधिकार हमें नहीं देता है। ये जो है उस समय बिहार सरकार के एक प्रमुख अधिकारी ने कहा था। लेकिन अगर हम अनुच्छेद 3, 4, 5, 6 की बात करें, जहां अनुच्छेद 16 की उपधारा 1 और 2 भेदभाव नहीं करने का इजाजत देता है, वहीं अनुच्छेद 16 की उपधारा 3, 4, 5, 6 यह जो है विशेष परिस्थिति के अंतर्गत कुछ विशेष प्रावधान करने का इजाजत देता है। कहने का मतलब क्या? भेदभाव करने का इजाजत देता है। अगर हम देखें अनुच्छेद 16 की उपधारा 3, यह जो है सो जहां एक तरफ कहता है कि संसद को यह अधिकार होगा कि किसी राज्य में निवास स्थान के आधार पर नौकरी प्राप्त करने के लिए वह कुछ विशेष छूट जो है राज्य सरकार को दे सकता है। ये जो है अनुच्छेद 16 की उपधारा 3 का आता है। मतलब क्या कि राज्य सरकार को स्वयं ये अधिकार नहीं है कि वह अपने यहाँ डोमिसाइल लागू कर ले। अगर उसको अपने यहाँ डोमिसाइल लागू करना है तो इसके लिए उसे संसद से
पारित करवाना होगा कानून, और वो कानून जो है पारित कराने के बाद जिस सीमा तक भारत सरकार कानून बना करके किसी राज्य सरकार को अपने यहाँ एक डोमिसाइल की सीमा लागू करने के का आदेश दे सकता है या छूट दे सकता है, उसी सीमा तक कोई राज्य सरकार इसको लागू कर सकता है। हम उसके बाद हम क्या देखते हैं कि इसी अनुच्छेद मतलब क्या कि अनुच्छेद 16 की उपधारा 3 के अंतर्गत ही भारत सरकार ने 1957 में एक कानून बनाई थी। वो था लोक नियोजन आवास संबंधी अधिनियम 1957। इस अधिनियम के अंतर्गत उसने कुछ राज्यों को छूट दिया और बाकी राज्यों को छूट नहीं दिया। वो मतलब क्या है कि इस अधिनियम में यह उसने व्यवस्था किया था कि हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और तेलंगाना, ये ऐसे 4 राज्य होंगे जहां निवास स्थान के आधार पर वहां की नौकरियों में डोमिसाइल पॉलिसी लागू होगा। बाकी राज्यों को उसने ये अधिकार नहीं दिया, और ऐसा करने का वजह बताया गया था कि ये जो राज्य है मणिपुर, त्रिपुरा, तेलंगाना और जो है हिमाचल प्रदेश, ये पिछड़े राज्य हैं, इसलिए यहाँ पर स्थानीय निवास के आधार पर नौकरी दिया जा सकता है। तो ये जो पिछड़ेपन का आधार बनाया गया था, तो अब बिहार सरकार के लिए या बिहार में जो भी राजनीतिक दल हैं उनके लिए एक टास्क हो जाता है कि वह भारत सरकार पर दबाव डाले कि 1957 की जो यह कानून है जिसने पिछड़ेपन के आधार पर इन 4 राज्यों में डोमिसाइल लागू करने का छूट दे रखा है, वही अधिकार वो बिहार को भी दे, क्योंकि बिहार भी मानव सूचकांक में देश के सभी राज्यों से पिछड़ा हुआ है। यहाँ रोजगार और जीवन यापन का कृषि के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है। तो ये बिहार के राजनीतिक दलों के ऊपर टास्क जो है सो चला जाता है कि वह भारत सरकार पर वह दबाव डाले कि बिहार के लिए भी डोमिसाइल पॉलिसी की एक सीमा तय कर दे कि 80% यहाँ जो है सो यहाँ के निवासियों को नौकरी मिलेगा, 90% को मिलेगा या 95% को। तो ये जो है सो मामला आता है। उसके बाद अनुच्छेद 371 है। 371 जो है यह खास करके पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं उन्हें अपने यहाँ जो है आपको डोमिसाइल पॉलिसी लागू करने का अधिकार मिला हुआ है। तो ये जो है संवैधानिक प्रावधान बनता है। लेकिन जो अनुच्छेद 16 की उपधारा 1 और 2 कहता है कि जाति, धर्म, लिंग, मूल, वंश, जन्म स्थान या निवास का स्थान पर के आधार पर जो है लोक नियोजन में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस संवैधानिक प्रावधान में भाषा का कोई प्रावधान नहीं है। यही वजह है कि चूंकि राज्य स्तर की जो नौकरियां होती हैं उसमें योग्यता का मापदंड तय करने का अधिकार राज्य सरकार को होता है। तो राज्य सरकार यहाँ पर बहुत चालाकी कर जाती है कि वह क्या करती है कि जब उसके अपने राज्यों में वैकेंसी निकलती है तो कई राज्य सरकारें ऐसी हैं जो भाषा के आधार पर कहीं न कहीं कुछ ऐसा शर्त लाद देती है जिसके चलते दूसरे राज्य के लोग उस राज्य में जाकर के नौकरी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के लिए अगर बंगाल की बात करें तो बंगाल में जो शिक्षक की नौकरी है उसमें से जो है एक बाध्यकारी शर्त है, वह बंगला भाषा में आपको पास हो जाए तभी जा करके वो बंगाल में शिक्षक बन सकता है। वही हालत महाराष्ट्र में है कि जो मराठी भाषा जानता है वही महाराष्ट्र राज्य के अधीन नौकरी कर सकता है। तो ये जो इस ढंग का प्रावधान लागू कर जाता है तो ये एक ढंग से समझें कि इनडायरेक्टली डोमिसाइल लागू कर देता है। चूंकि अभी अभी हमने देखा कि आपको राज्य सरकार के अधीन जो नौकरियां होती हैं उसके लिए योग्यता का मापदंड तय करने का अधिकार जो है आपको राज्य सरकार को है। तो इस तरह से अगर बिहार में भी जब तक संसद बिहार को डोमिसाइल पॉलिसी की सीमा तय करने का अधिकार नहीं देती है तब तक तो बिहार सरकार कुछ इस ढंग का कोई प्रावधान लागू कर सकती है कि ऐसा कुछ प्रावधान ऐसा कोई मापदंड तय कर दे नौकरी प्राप्त करने के लिए बिहार में जिस मापदंड को बिहारी लोग ही पूरा कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि बिहार की नौकरियों में जो एग्जाम है, नौकरियों के लिए जो एग्जाम होता है उसमें से जो क्वेश्चन पूछा जाए और जो सिलेबस तय किया जाए
वो बिहार से संबंधित में जैसो मेजर पार्ट हो। कहने का मतलब कि 100 क्वेश्चन है तो उसमें से 60-70 क्वेश्चन ऐसा हो जो बिहार से संबंधित ही पूछा जाए, इस ढंग का सिलेबस बना दिया जाए, तो इससे भी बिहार के छात्रों को काफी राहत मिल सकता है। और ऐसा हम देखते हैं कि चाहे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का एग्जाम हो या राजस्थान लोक सेवा आयोग का एग्जाम हो, वहां की, या फिर जो है सो आपको झारखंड लोक सेवा आयोग का एग्जाम हो, वहां का जो सिलेबस है सिविल सेवा का और जो क्वेश्चन पूछा जाता है, उस क्वेश्चन की संख्या में बहुत बड़ा हिस्सेदारी आपको उस राज्य से संबंधित होता है। तो ऐसा भी बिहार सरकार कर सकती है। तो इस तरह से डोमिसाइल का पॉलिसी बिहार में लागू किया जा सकता है। कहने का मतलब एक तरफ बिहार के राजनीतिक दल संसद में यह मुद्दा उठाए, भारत सरकार पर दबाव डाले कि अनुच्छेद 16 की धारा 3 के अंतर्गत पिछड़ेपन के आधार पर बिहार सरकार को भी वो डोमिसाइल पॉलिसी लागू करने की मैक्सिमम सीमा रेखा तय कर दे कानून बना करके। दूसरी तरफ जब तक ये तय नहीं होता है तब तक भाषा या अन्य किसी आधार पर कुछ ऐसा योग्यता का मापदंड तय कर दे बिहार सरकार, जिस मापदंड को दूसरे राज्यों के लोग पूरा ही नहीं कर सके। और ऐसा अगर होता है तो बिहार के छात्रों या और नौजवानों के लिए काफी राहत का विषय हो सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।